हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वर्धमान और ह्रासमान हम कैसे निकालें। निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है, या उसके बीच इंटरवल क्या है, अंतराल क्या है, तो उसको हम कैसे जानें। आइए बहुत सरल तरीके से आपको हम सिखाते हैं इसको। बच्चों, अगर कोई भी फलन दिया है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3x + 7, ये कोई फलन दिया है और ये हमसे पूछ रहा है कि यह फलन निरंतर वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कि dy/dx दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कि दोनों पक्षों का क्या करते हैं बच्चों, अवकलन करते हैं। और अवकलन करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 3x का अवकलन, तो 3x का अवकलन 3, इसका 0 हो जाएगा। विच इज इम्प्लाइज अगर इसका अवकलन जो वैल्यू आई वह ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो फलन निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। और अगर 0 से वैल्यू इसकी कम आ रही है तो फलन निरंतर क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन निरंतर वर्धमान है। बच्चों, अगर यही माइनस में वैल्यू आ जाती तो हम क्या कहते हैं कि यह निरंतर क्या है, ह्रासमान है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अंतराल कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 मैं लिखा हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x। पहला काम हम अंतराल ज्ञात करने के लिए, पहला काम किसी भी क्वेश्चन में 6.2 के किसी भी क्वेश्चन में पहले हम उसका डिफरेंटिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो जब अवकलन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x, विच इज इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x - 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि हमको निरंतर वर्धमान और ह्रासमान नहीं ज्ञात करना है, हमको अंतराल ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स जो निकालते हैं पहले उसको 0 कर देते हैं। इससे x की वैल्यू हमको मालूम हो जाती है। विच इज इम्प्लाइज 4x - 3 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इतना काम करते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, पहले हम उसका डिफरेंटिएशन करते हैं जो इक्वेशन दिया रहता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो अवकलन किए रहते हैं एफ डैश एक्स जो आता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो x की वैल्यू हमको आ जाती है। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन बना दिए और हम जानते हैं कि बीच में 0 होता है और दाहिने तरफ इनफाइनाइट होता है, प्लस इनफाइनाइट, और बाएं तरफ माइनस इनफाइनाइट। ऐसा हम दर्शा देंगे। इसके बाद ये देखिए x क्या आया है, 3/4। 3 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 0.75 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव दिशा में है, अर्थात 1 से कम है लेकिन पॉजिटिव दिशा। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ 1 है, इसके पहले यहाँ है 3/4। अब हमको कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर ए हमारा कह रहा है कि आप वह अंतराल ज्ञात कीजिए जो निरंतर वर्धमान हो। निरंतर वर्धमान हमेशा बढ़ता हो। तो चलिए निरंतर वर्धमान के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है निरंतर वर्धमान के लिए, यहाँ देख रहे हैं इधर बढ़ रहा है तो यहाँ से यहाँ वर्धमान होगा, लेकिन कैसे होगा उसको बहुत हम टेक्निक से बता रहे हैं आपको। यहाँ हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 3/4 है ना, जब इधर जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। अगर इसके बीच का नंबर, जो भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर एक ले लीजिए इनफाइनाइट में से, अगर वह नंबर हम इस समीकरण में रखें इक्वेशन 1 में जिसका हम डिफरेंटिएशन किए हैं, और अगर वो पॉजिटिव आ जा रहा है तब तो निरंतर वर्धमान है, नहीं तो ह्रासमान है। चलिए लगते हैं यहाँ 3/4 है तो ऊपर जाएंगे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, कोई भी पॉइंट
कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं 4 ले लिया, तो x इक्वल टू 4 लेने पर कोई पॉइंट ले लीजिए, x इक्वल टू 4 लेने पर f डैश x इक्वल टू हो गया 4 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 16 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 13, विच इज इम्प्लाइज f डैश x इज ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा आ गया। तो इसके बीच जो अंतराल होगा वो क्या होगा, वो वर्धमान होगा, विच इज इम्प्लाइज 3/4 कामा इनफाइनाइट वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। तो बच्चों इसके बीच में जो भी नंबर आप लेंगे वह वर्धमान की स्थिति में आएगा। इसलिए हमने लिख दिया कि 3/4 टू इनफाइनाइट क्या दर्शाता है, वर्धमान दर्शा रहा है। अगर ये निगेटिव दर्शाता, अगर निगेटिव आंसर आ जाता तो इसको हम बता देते कि ह्रासमान दर्शा रहा है। चलिए अब एक पॉइंट तो ये हो गया, ये तो 0 हम अपने से माने हैं ना, इधर वाला पॉइंट लेते हैं। 3/4 और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ 0 आया है, आप 0 भी ले सकते हैं, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, चाहेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ले लीजिए। तो इसके बीच में कोई नंबर हम लेते हैं, 0 है 0 ही ले लीजिए, विच इज इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 लेने पर चलिए 0 लेते हैं, तो 0 विच इज इम्प्लाइज f डैश x इक्वल टू क्या है 4x माइनस 3, तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 -3, तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। देखिए -3 आ गया, विच इज इम्प्लाइज हम लिखेंगे कि f डैश x इज लेस दैन 0, 0 से कम आ गया। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, ये अंतराल किसके अंतर्गत आ गया, ह्रासमान के अंतर्गत आ गया। विच इज इम्प्लाइज यहाँ लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से 3/4, तो माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 ह्रासमान का जो है का अंतराल, ये ह्रासमान का अंतराल है। जैसे मैंने ये देखिए ए के लिए वर्धमान का अंतराल लिख दिया, बी के लिए ह्रासमान का अंतराल लिख दिया। तो जैसे आपको नहीं मालूम है, तो आप पहले चेक कर लेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान का अंतराल लिख दीजिएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान का अंतराल लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से ह्रासमान और वर्धमान निकालने का बहुत आसान तरीका है। कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर उसका अंतराल निकालना हो आपको, कोई भी इक्वेशन दिया है तो पहले उसका डिफरेंटिएशन करिए। डिफरेंटिएशन करने के बाद आप f ऑफ x इक्वल टू 0 लिखिए, f डैश x इक्वल टू 0, जो डिफरेंटिएशन के बाद वैल्यू आई है उसको 0 रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। अब एक नंबर लाइन बनाइए, उस नंबर लाइन के अंतर्गत बीच में 0 लिख दीजिए, इधर प्लस इनफाइनाइट लिखिए, इधर माइनस इनफाइनाइट लिखिए। जो आपका पॉइंट मालूम हुआ हो, माइनस हुआ हो तो इधर लिखिए 0 किधर, और प्लस हुआ है 0 को उधर लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बारी बारी से उसके दोनों के बीच जो वैल्यू आप अपने मन से जो वैल्यू हो उसको f डैश x जो है उसको उसमें पुटअप करिए। अगर निगेटिव आ गया तो बता दीजिए ह्रासमान का अंतराल है, अगर पॉजिटिव आ गया तो बता दीजिए वर्धमान का अंतराल है। इस प्रकार से ह्रासमान और वर्धमान की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।